चलिए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जो सदियों से न्याय और ममता की कसौटी रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई जब सच के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो इंसानियत का रास्ता आखिर कैसे खोजा जाए। तो इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां सच और झूठ के बीच कोई लकीर ना हो, कोई सबूत ही ना हो। ऐसे में कोई सही फैसला कैसे ले सकता है? तो चलिए सीधे उस अदालत में चलते हैं जहां एक मासूम की जिंदगी दो दावों के बीच फंसी हुई है, और देखते हैं कि कैसे सूझबूझ से भावनाओं के सबसे गहरे सच उजागर होते हैं। जरा उस अदालत के माहौल की कल्पना कीजिए। हवा में ना एक अजीब सा तनाव है। दो औरतें जिनकी आंखों में एक जैसी जिद दिखाई दे रही है, एक जज के सामने खड़ी हैं, और उनके बीच में है एक नन्हा सा बच्चा जिस पर दोनों अपना अपना अधिकार जता रही हैं। अब देखिए, मामला बिल्कुल साफ है और उतना ही पेचीदा भी। पहली औरत कहती है, ये मेरा बच्चा है। दूसरी औरत भी ठीक यही बात दोहराती है, नहीं ये मेरा है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, बस दो एक जैसे दावे। अब जज साहब के लिए तो ये एक नामुमकिन सी चुनौती थी। जज साहब ने दोनों की बातें सुनी, बहुत ध्यान से सुनी, हर दलील को परखा, लेकिन सच तो जैसे किसी गहरे कुएं में छिपे पत्थर की तरह था, नजर ही नहीं आ रहा था। न्याय की कुर्सी पर बैठे जज के लिए ये एक खत्म न होने वाली दुविधा बन गई थी। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जज साहब ये तो समझ गए थे कि भाई कानून की किताबों से तो ये मामला सुलझने वाला नहीं है। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और फिर उनके दिमाग में एक तरकीब आई। लेकिन ये कोई मामूली तरकीब नहीं थी, और वो तरकीब थी एक बहुत ही सख्त और सच कहें तो चौंकाने वाला आदेश। लेकिन ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये तो सच को बाहर खींच निकालने के लिए बिछाया गया एक मनोवैज्ञानिक जाल था, एक परीक्षा थी। जज ने हुक्म दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियों को दे दो। एक पल के लिए सोचिए, पूरी अदालत में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। यह आदेश सुनने में तो क्रूरता की हद थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ था। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। ये हुक्म दरअसल एक पत्थर जैसा था जिसे शांत पानी में फेंका गया था, बस ये देखने के लिए कि लहरें कहां तक जाती हैं। जज साहब शब्दों को नहीं बल्कि दिलों की धड़कनों को सुनना चाहते थे, क्योंकि सच तो वहीं छिपा था। और फिर जो रिएक्शन आया उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक औरत फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाई, नहीं मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो, मैं अपना दावा छोड़ती हूं। जबकि दूसरी औरत वो खामोशी से एक पत्थर की मूरत बने सब कुछ देखती रही। एक तरफ ममता की चीख थी और दूसरी तरफ एक डरावनी खामोशी। तो जज साहब को अपना जवाब मिल चुका था। मतलब साफ था, असली मां के लिए बच्चे की जान अपने हक से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने बच्चे को खोना मंजूर कर लिया ताकि बच्चा जिंदा रहे। वहीं दूसरी औरत की खामोशी ने उसका स्वार्थ सबके सामने ला दिया। जज ने देख लिया था कि असली मां का प्यार बच्चे पर हक जताने में नहीं बल्कि उसे बचाने में है, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ ही क्यों ना छोड़ना पड़े। तो ये कहानी सिर्फ एक जज की चतुराई की नहीं है, ये त्याग के असली मतलब को समझाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और सच्ची ममता असल में होती क्या है। तो असली त्याग का मतलब क्या हुआ? यही कि अपने फायदे से ऊपर किसी और की भलाई को रखना। सच्चा प्यार किसी को पाने या उस पर अधिकार जताने का नाम नहीं है, बल्कि जिसे प्यार किया जाता है उसकी भलाई के लिए अपना हक तक छोड़ देने का नाम है। और आखिरकार इंसाफ हुआ। जज ने बच्चा उस औरत को सौंप दिया जो अपना दावा छोड़ने को तैयार थी, क्योंकि वही उसकी असली मां थी, और दूसरी स्वार्थी औरत को उसके झूठ के लिए जेल भेज दिया गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ा प्रेम किसी चीज को कसकर पकड़ने में नहीं बल्कि सही समय पर उसे जाने देने की ताकत में है? क्या सच्चा प्यार हक छोड़ देने की हिम्मत में ही पाया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।